ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। तो माया तेरी बहुत कठिन है। राम कहते हैं ना तो राम को पाना कठिन और ना ही राम की माया को परखना कठिन। लेकिन बाबा कहता है ये सहज कब बनाता हूँ, जब स्वयं आकर कि मैं तुमको ये ज्ञान सुना। नहीं तो राम को पाना भी सहज नहीं है और राम की माया से पार होना भी सहज नहीं। तो आज पूरे भारतवर्ष में हम टीचर्स डे मना रहे हैं, है ना। कहते हैं माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन एक टीचर उस बच्चे को लायक बना। तो टीचर्स का हमारे जीवन में बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में माँ बाप अलग तो टीचर अलग और फिर बुढ़ापे में गुरु अलग। बाबा कहता है माया देखो। तो इस संगम पर भगवान परम शिक्षक, टीचरों का भी टीचर। बाबा कहता है बच्चे इस संसार में जो भी टीचर हैं, इन्होंने पहले कुछ सीखा है दूसरों से। परम टीचर, परम शिक्षक, बाबा कहता है सुप्रीम टीचर कोई है नहीं पढ़ा लिखा। सब कोई आता है यहाँ पहली बार, 1 2 3 क ख ग ABC सब यही सीखते हैं और सीखे हुए से सीखते हैं, माना उस सीखे हुए ने भी किसी और से सीखा हुआ है। और बाबा कहता है ये फिर सिखाते भी क्या है। हाँ, पेट भरने के लिए। बाबा कहता है स्टेटस बनाने के लिए, एक बेहतरीन पढ़ा लिखा समाज बनाने के लिए बाबा कहता है ये तुमको पढ़ाते हैं। अनेक बाबा कहता है डिग्रियां तुम ले जाते हो और जिससे समाज में एक अच्छा नाम पाते हो, अच्छी इनकम अर्न करते हो। बाबा कहता है इनका भी अच्छा रोल है। एक बच्चा जिसको टीचर नहीं मिला, शिक्षा ही नहीं मिली, तो उसका जीवन तो बाबा कहता है जैसे कि सूना ही रह गया, ये फूल कभी खिला ही नहीं। तो शिक्षा हम सबके जीवन में बहुत जरूरी है। शिक्षा सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है। आज हमको शिकायत है पढ़े लिखे लोगों से, हम कहते हैं कि पढ़ लिख तो गए लेकिन बात करने की तहजीब भूल गए। शिकायत है ना, हम इंग्लिश मीडियम पढ़े हुए बच्चे, हम सरकारी में पढ़े बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमने स्कूलों में क्या क्या पढ़ा। लैंग्वेज पढ़ी, साइंस पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, मैथ्स पढ़ा। और बाबा कहता है फिर अगर बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, कि भक्ति में भी बाबा कहता है तुमने शास्त्र पढ़े, तुमने गुरु किए। बाबा कहते हैं ये गुरु क्या सिखाते हैं, क्या देते हैं। बाबा कहते हैं गुरु तुमको भक्ति सिखाते हैं, पाठ पूजा सिखाते हैं, व्रत नियम सिखाते हैं, माला जपना, मंत्र देना। लेकिन बाबा कहता है ये सब करने से तुमको फायदा क्या होता है। करने वाला कौन। बाबा कहता है देखो यही इसीलिए मैं कहता हूँ कि माया कठिन है राम। बाबा कहता है ये भक्ति भी माया समझो, चक्रव्यूह समझो। इसके भी बाबा कहता है जब जंगल में फंसना शुरू करते हो तो बाहर निकलने की बाबा कहता है कोई सीमा, कोई डायरेक्शन बाबा कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आती कि अब करना क्या है ना। तो हम सब वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जो हमको जिस्मानी टीचर भी मिले, भक्ति में भी हमने जो गुरु से समझा सुना सीखा वो भी देख चुके।
और अब बाबा कहता है संगम पर आप परम शिक्षक सुप्रीम टीचर के सामने बैठे हो, जिसको क्या कहते हो? ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख शांति का सागर। बाबा कहते हो ना, घाट घाट का पानी पिया। हम सब ने घाट घाट के पानी पिए, कितने कितने स्कूलों में, कॉलेजों में, कितने कितने मंदिरों से कुछ ना कुछ शिक्षा लेते 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 बाबा कहता है अब तुम सागर के सम्मुख आकर बैठे हो। और सागर को और बाबा कहता है फिर घाट घाट को, तालाब नदियों को कंपेयर करना, ये तो बाबा कहता है बच्चे ये बचपना है तुम्हारा। तो बाबा जो हमको सिखाता है, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पर तुम्हारा बाप भी मैं ही हूँ। किनका? आत्माओं का। ये बाबा कहता है तुम्हारा अंतिम 84वां जन्म कौन से की बात करता है? बाबा कहता है जब आत्मा बिंदु अपने परम पिता परमात्मा के मार्गदर्शन पर चलती है, उसके समान बनने का लक्ष्य रखती है। और बाबा कहता है फिर कलयुग से निकलकर सतयुग जाने की तैयारी करती है। तो तैयारी के लिए बाबा कहता है ये पढ़ाई जरूरी है। तो भगवान का सबसे जो बेहतरीन रोल है वो कौन सा है? शिक्षक। शिक्षक जीवन को ऊंचाइयां देता है। माँ बाप जन्म देते हैं, ऊंचाइयां शिक्षक देता है। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे स्कूलों में बच्चे नंबरवार होते हैं ना, आज बाबा ने कहा मुरली में, बाबा कहते हैं जो शरूर बुद्धि होंगे, बाबा कहता है जिनकी बुद्धि बहुत शार्प होगी, तीखी बुद्धि वाले जो होंगे ना, बाबा कहता है उनको क्लास में कभी उबासी नहीं आएगी, आंख बंद करके नहीं बैठेंगे। लेकिन बाबा कहता है भक्ति का संस्कार तुम्हारा इतना कड़ा है, क्योंकि भक्ति तो तुमने की आंख बंद करके की, दर्शन भी तीर्थ भी करने गए तो मूर्ति के सामने आंख बंद करके खड़े हो गए, भजन कीर्तन हुआ तो वहां आंख बंद कर ली। बाबा कहता है ये आंख बंद करने का तुम्हारा संस्कार इतना कड़ा हो चुका कि बाबा कहता है अब भगवान भी बैठकर तुम्हें पढ़ाता है ना, तुम्हारी आंखें ही बंद रहे। बाबा कहता है पढ़ाई कोई आंख बंद करके थोड़ी होती, पढ़ रहे हो ना। बाबा कहता है पढ़ाई कैसे पढ़ते हैं? अलर्ट होकर पढ़ते हैं। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे नंबरवार है ना। हम सब यहाँ ऑनलाइन बैठते हैं, है तो ये घाटे का सौदा। कैसे घाटे का सौदा है थोड़ा सा समझते हैं। देखो, कोविड आया था ना, तो कोविड में बच्चों के स्कूल भी ऑनलाइन चले थे तकरीबन 2 साल। तो उन 2 सालों में टीचर्स ने भी घर से पढ़ाया, बच्चों ने भी घर बैठ के पढ़ा। अब देखो घर का जो माहौल होता है, अब घर में पेरेंट्स भी थे जिनको वर्क फ्रॉम होम करना था, मदर्स भी थी जिनको सारा दिन घर में किचन देखना, सबकी हेल्थ को देखना, हाँ, सब रिश्तेदारों की खबर लेते रहना, है ना। तो एक बच्चा वहां पढ़ा तो है, वही शक्ल थी, वही क्लास थी, वही किताबें। टीचर टीचर का भी वही चेहरा था, टीचर की वही आवाज थी। लेकिन दोनों जगह जो ऑरा था, जो वायुमंडल था, वो क्लासरूम जैसा नहीं। आज आप लोग बैठते हो, ऑनलाइन बैठते हो, ये क्लासेस हम यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं। सोचो अब तो 5 साल पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन ये यूट्यूब पे जाने का मतलब है कि इसको दुनिया देखेगी, दुनिया सुनेगी इन क्लासों को। और वो क्या देखेगी? ये सारे ऑफलाइन, चेहरा किसी का भी नहीं। अरे दुनिया तो सेवा करती है, कहती है भाई हमारे पोस्टर पे फोटो हमारी भी चिपका दो। और भगवान की क्लास में बैठे हो और देखो कैसे बुर्खे पहनकर बैठे हो।
इसी को बाबा कहता है आंख बंद करके बैठ। बाबा ने कहा है मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे आंख खोल कर बैठना चाहिए। बाबा कहता है ये है रूहानी पढ़ाई। बाबा कहता है मैं चित्र को नहीं देखता, विचित्र को देखता हूँ। तो आत्मा टू आत्मा जो कम्युनिकेशन होगा, जो वाइब्रेशन फ्लो करेगी, वो करेगी किसको? करेगी ब्लैंक स्क्रीन को। किसको करेगी? बाबा कहता है चित्र को देखते भी विचित्र को देखता हूँ, लेकिन चित्र तो दिखाई दे। चित्र तो दिखाई दे। बाबा कहता है तुम चित्र भी नहीं दिखाते हो। कहता हूं मैं कि ये चित्र विनाश होने वाले हैं, लेकिन बाबा कहता है विचित्र इसी तन में बैठा है ना। तो बाबा कहता है मैं क्या करता हूँ, रूहानी दृष्टि देता हूँ। लेकिन यहाँ बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र सबका बंद पड़ा हुआ है। एक दो खोलते थे तो दूसरों को देखते देखते उन्होंने भी पर्दे ढक दिए। तो फिर बैठना ही क्यों जरूरी है? फिर छोड़ो क्लास को। बहुत है बाबा के सुनने वाले। तो ये थोड़ी है कि हमें क्लासरूम में नहीं आएंगे तो उसके स्कूल बंद होने वाला ना, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। बाबा तो कहता है मैं तो देने आया हूँ सबको, लेकिन बच्चे नंबरवार, बच्चे नंबरवार। तो बाबा कहता है बच्चे कई तो ऐसे हैं जिनकी धारणा होती ही नहीं, वो सारा दिन बाप को याद करते ही। तो कहाँ फर्क पड़ता है? क्यों बाबा ने ये बड़े बड़े सेंटर्स खोले होंगे? क्यों रिट्रीट सेंटर्स बनाए होंगे? क्यों बाबा इतने बच्चों को परमानेंट वहां रखकर इतनों की सेवाएं करा रहा है? क्यों? घर में ही बैठ के मुरलियां सुना देना। बहुत से हैं वो सेंटर के आसपास होते हैं लेकिन फिर भी नहीं फुदकते। रिश्तेदारी से फोन आ जाए किसी का बर्थडे है तो अभी उतर के भागे। हमने ना भगवान की वर्थ निकाली ना इसकी पढ़ाई की निकाली, हम खुद को ही ठग रहे। भक्ति करते हैं ऐसे। एक भक्त अगर आप उसको बिठाओ कि तेरे को लाइव दिखा देते हैं मंदिर, रोज टीवी पे आता है, वो कहता है नहीं मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं जाके दर्शन ठाकुर जी के नहीं करूंगा। टीवी से बात नहीं बनेगी, मुझे वहां जाके सेवा भी तो करनी होगी। तो वहां का ऑरा, वहां का वायुमंडल भी हमारी अवस्था को उठाता है। तभी तो बच्चों को नहला धुला के यूनिफॉर्म पहनाकर टाइयां आई कार्ड लगाकर तब स्कूलों में भेजते हो कि उनको वो फीलिंग तो आए कि तुम कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हो जो घर में कंबल रजाइयों में नहीं हो सकता। सर्दी गर्मी हम बच्चों को भगाते हैं स्कूलों में, जाओ पढ़ाई जरूरी है। बाबा कहता है बच्चे वो पढ़ा के तू क्या कराएगा? इससे डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाएगा, लाख 2 लाख कमाएगा, करोड़ों कमा लेगा बाबा कहता है, लेकिन फिर बीमार होगा बूढ़ा होगा ये करोड़ों यहीं पड़ा रहना। एक जन्म के लिए बाबा कहता है तुम बच्चों से कितनी मेहनत कराते हो। और बाबा कहता है मैं यहाँ तुमको ऑफर करता हूँ जन्म जन्म की कमाई। बाबा कहता है तुम्हारे सर पे जू भी नहीं देखती और तुम कहते हो हैप्पी टीचर्स डे। टीचरों को गुलाब देना एक बहुत कॉमन बात है, 10 रुपए का गुलाब मिल जाता है। टीचर्स डे होता है तो बच्चे ही टीचर बनकर जाते हैं। आप सब भी शायद गए होंगे स्कूलों में टीचर्स डे पर, तो स्टूडेंट ही टीचर बनता है उस दिन। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो यहाँ एक एक बच्चे को टीचर बनाने के लिए आया हूँ। टीचर सिर्फ वो नहीं जो किताबें पढ़कर डिग्री लेके अब दूसरों को सिखाने बैठ गया, नहीं। बाबा कहते हैं जीवन का अनुभवी। आज बच्चों को भाषण पसंद नहीं आते, टीचर पसंद आते, हमें तो नहीं थे टीचर पसंद अपने जमाने के, बिल्कुल पसंद नहीं थे। हम सब कुछ करते थे जो लोग टीचरों के साथ कर सकते हैं, उनकी चिड़, उनका नाम, निकनेम, ये वो सब करते थे। सारी क्लास को हंसाते थे कि देखिए ऐसे ये ऐसे, अब ये बोलने वाली है, पहले से ही बोल देते थे। शर्त लगती थी कि देख मैं ऐसे बोलूंगी अब ये ऐसे बोलेगी। तो टीचर्स आज के समय का अगर हम बात करें, 21वीं सदी का टीचर कैसा चाहिए? ऐसा नहीं चाहिए जैसा आपने यहाँ बना रखा है कि एक बोलता जा रहा है और बाकी सुनते जा रहे हैं। ये बहुत बहुत बोरिंग है। हम चाहते हैं हम क्लासरूम में बैठकर चिट चैट करें।
लेकिन किससे करें? किससे करें? ना आपके एक्सप्रेशंस दिख पाते हैं, ना आपका फेस दिखता है, ना रिएक्शंस पता चलते, ना कोई क्वेरी करते हो, कुछ भी हमें पता ही नहीं चलता। एक बस हमारी रीता दीदी है, वो हमको दिखती है स्क्रीन पर कि हाँ ये प्रेजेंट है, बाकियों का पता ही नहीं कि कोई भिंडी काट रहा है कि तोरी छिल रहा है, पता नहीं। देखो हंस रहे हो, लेकिन जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं कर रहे हो। ममता बहन मेरे ना तो फोन खराब, कैमरा खराब है हमारा। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात। तो टीचर्स डे मना रहे हैं, बाबा कहता है कि बच्चे मैं सब बच्चों को संपन्न बनाने आया। तो संपन्न बनने के बहुत से रास्ते बाबा हमको समझाता है। ये दुनियावी किताबें नहीं है कि कोई एक ब्लैक बोर्ड पे 4 लाइनें लिखेगा और मैं नोट करके अपनी किताब में लिख कर ले आऊंगी और रट कर पेपर में लिखाऊंगी और पास हो जाऊंगी, नहीं। ये रूहानी पढ़ाई है। और बाबा कहता है बच्चे रूहानी पढ़ाई रूहानियत के माहौल में होनी चाहिए। तो अपना अभी तक अगर नहीं बनाया तो बनाना, जैसे हम एक पर्टिकुलर जगह पर आकर मुरली करते हैं, क्योंकि हमें बोलना पड़ता है, कंसंट्रेशन रखनी पड़ती है कि क्या बोल रहे हैं, तो हमने तो रूम भी लॉक करके बैठते हैं। लेकिन मे बी आपको वो प्राइवेसी नहीं मिलती होगी, है ना, कि आप एक अलग कमरे में बैठ सको तो अच्छी बात है। क्योंकि आपके घर में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कई बार फोन पर ही ऑफिशियल्स बातें करते हैं, तो वो आपको कह देते हैं कि देखो 15-20 मिनट यहाँ डिस्टर्ब नहीं करना, मेरी ऑफिशियल कॉल है अभी। करते नहीं करते, हम छोड़ देते हैं उनको कि भाई ये पैसा कमा रहा है ना, अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन हम खुद कभी कहा किसी को अपने घर में कि भैया आधा पौना घंटा यहाँ पर कोई टीवी नहीं चलाए, कोई बात नहीं करे, यहाँ बैठकर मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ समझना है? नहीं। एक बस ये अच्छी बात जरूर हम देखते आ रहे हैं कि 9 बजे का समय आता है तो सब आ जाते हैं। बाबा की इतनी इतनी खिंचावट तो आप सबको महसूस होने लगी है, मुरली इतना तो खींचने लगी है हमको। लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ खिंचते खिंचाते ही रह जाए। हमारे अपने अंदर वो आकर्षण आना चाहिए जो हम श्री कृष्ण में देखते आए, है ना। बाबा कहता है श्री कृष्ण की आत्मा भी यही पढ़ाई पढ़ रही है जो आप पढ़ रहे हो। और बाबा कहता है वो देखो पढ़कर कहाँ पहुंची, और तुम, बाबा कहता है तो फर्क कहाँ है, रिसीविंग में फर्क। सिर्फ ये खेल शब्दों का नहीं है कि कोई मुख से बोलेगा और मैं कान से सुनता जाऊंगा, इसको मुरली नहीं समझ लेना। शब्द भूल जाते हैं हमें, कल परसों की मुरलियां किसी को भी याद नहीं रहती कि क्या बोला था। लेकिन हाँ, याद क्या रहता है, वो वाइब्रेशंस। इसीलिए ऑनलाइन सेंटर्स पे तो जाके मुरली नहीं सुन रहे हो, लेकिन अगर घर से भी सुन रहे हो तो कम से कम एकाग्रता के साथ, अटेंशन के साथ, ये समझ के साथ। बाबा कहता है ना बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को बाबा कहता है देखो कि बाप पढ़ाने आता। तो भगवान हमको बैठकर पढ़ाता है। आप शायद भक्ति भी ऐसे कभी नहीं करते होगे कि हम दीप यहाँ पर मंदिर में दिया बत्ती कर लिया, धूप जला दी और अब वहां झाड़ू पोछा करते जा रहे हैं और भजन करते जा रहे हैं या कोई पाठ करते जा रहे हैं। प्रॉपर हम मंदिर के सामने एक आसन लगाते हैं, जो भी हमको पाठ मंत्र जो भी माला करनी है वो मंदिर के सामने ज्योत के समक्ष बैठ के करते हैं। कायदा है हमारा बैठने का, उठने का। उठते कैसे, हर चीज मंदिर की जगह पे रखते हैं, बकायदा सर झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, फिर अपने काम चलते। लेकिन यहाँ तो हम बेकायदे बैठे हैं, कभी सोफे पे चढ़े, कभी पलंग पे चढ़े, कभी बाहर चले गए, कभी फोन सुन लिया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया। आज हम अभी मार्केट से आ रहे थे तो हमने देखा आज मार्केट में बहुत रश है। फ्रूट वाले आज खीरे और पता नहीं क्या क्या वो आज हमने देखा, हमने कहा ये सब क्या आपने लगा रखा। तो बताने लगे, कहते हैं आज कोई व्रत है कल का,
और व्रत इतना कड़ा है कि सारा दिन में पूरा दिन बीतेगा, नेक्स्ट डे जाकर ये लोग पानी पिएंगे। कौन सा व्रत बता रहे थे, मुझे भूल गया। तीज का व्रत। तो देखो, हम सोचते आ रहे हैं कि देखो दुनिया व्रत के नाम पर भी कि ये व्रत करेंगे तो भगवान से क्या चाहिए। किसी को धन चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को बच्चों का सुख। तो दुनिया तो बेचारी, वो कह रही 24 घंटे से भी ऊपर होंगे ये पानी नहीं पिएंगे। करवा चौथ में तो फिर भी है कि रात को चांद आता है तो पानी पी लेते हैं, रोटी खा लेते हैं। कहते हैं ये उससे भी कड़ा व्रत। तो दुनिया तो बेचारी देखो सुख शांति के लिए 24 घंटे से भी ऊपर प्यासे रहने को तैयार है। इतनी कड़ी तपस्या है उनकी। और हम देख रहे हैं, हम 15 मिनट से बोल रहे हैं, लेकिन किसी माई के लाल ने कैमरा तक ऑन नहीं किया। इसलिए लगता है कि क्या टीचर्स डे। हमने भगवान की कदर नहीं करी। क्या सारे बीमार हो, सबके फोन कैमरे खराब है? क्या कहोगे? आवाज नहीं आती ना। अरे तो अच्छा, आवाज नहीं आती। जयपुर में बोलो, आवाज बंद रखो, कैमरा खोलो। दीदी ने भी तो खोला हो। आवाज बंद ही रखनी है हमको। आवाज आप तब खोलना जब आपको कोई बात करनी हो, या आपसे कुछ पूछा जाए, या आप कुछ कहना समझाना चाहो तब। कैमरा ऑन करो और आवाज को बंद करो। देखो हमारे जयपुर वालों के लिए तो हम ताली बजाएंगे। सबसे बुजुर्ग है हमारे पूरे ग्रुप में। हाँ, ये हमारे टीचर हैं सबसे बड़े। देखो, ये हमको जयपुर में क्या, म्यूट कर दो, वॉइस को ना म्यूट कर दो। आवाज नहीं आती। जो माइक बना हुआ है उसको दबा दो। तो टीचर्स डे मना रहे हो, बच्चे तो बेचारे क्या क्या लेके जा रहे हैं। कोई कार्ड ले जा रहा है टीचर के लिए, कोई चॉकलेट ले जा रहा है, कोई बुके ले जा रहा है। यहाँ टीचर की शक्ल ही पसंद नहीं है। क्या कहोगे? नहीं पसंद ना? दीदी खाना बना रही थी। लेकिन बाबा तो आपको देखना चाहता है। दीदी थोड़ा टाइम नहीं, बताइए। हम नहीं देखना चाहते, हम तो बनाना सबको हो देखना जाता है। हम सबसे मिले हुए हैं, पर्सनली सबसे मिले हुए हैं हम। बाबा देखना चाहता है। टीचर तो वही है, टीचर तो वही है। इसके पीछे भागते थे दर्शन करने के लिए, आज वो आपके दर्शन करना चाहता है तो आप कैमरे ही बंद करके बैठते हो। क्या करूं, क्या कहेंगे, है ना? तो हमारे देखो, बाबा हमको समझाता है कुछ। बाबा कहता है कि ज्ञान तो बाबा कहता है बच्चे सहज है, लेकिन सारे बाबा कहता है ज्ञान नहीं उठाए। तो बाबा कहता है फिर तुम्हारी कर्मणा के द्वारा, क्योंकि घर के जो लोग हैं ना, घर के लोगों को आप ज्ञान नहीं सुना सकते। नहीं तो मेरे घर में भी बहुत लोग हैं। वो जो हमने कहा ना, दिया तले अंधेरा, वो यही मिसाल है ना? तो घर के लोगों को क्या चाहिए? घर के लोगों को ये समझ आना चाहिए कि ये जो 9 से 10 करने जाता है ना, ये कुछ हटके कर रहा है जो हम नहीं कर सकते, या हम करना नहीं चाह रहे, या हमें समझ नहीं मिल रही। तो उसके लिए एक खास माहौल बनाओ। मंदिर में भी बैठते हो, मंदिर की एक अलग जगह बनाते हो, ड्राइंग रूम एक अलग बनाते हो, बेडरूम अलग बनाते हो, स्टडी रूम भी बनाते हो। क्या हमने 1-2 साल से ये मुरलियां हम सुन रहे हैं, क्या हमने अपने लिए कोई ऐसा स्पेस बनाया? कई लोग हैं जो अभी बेड पे बैठ के मुरली सुन रहे हैं। बाबा हमको नॉलेज दे रहा है। हमने कहा ना तेरी माया कठिन। बाबा कहता है बच्चे, बेड पर बैठकर ना खाना खाया जाता, ना बेड पर पढ़ाई की जाती। बेड पर वाइब्रेशंस हैं बीमारी के, सोने के, आलस के। क्या कहेंगे? यहाँ जो हम बैठे हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे, इस ज्ञान का जो लक्ष्य है वो क्या है? सबसे पहले निर्विकारी बनना। निर्विकारी। तो निर्विकारी बनने के लिए मोटा मोटी हम सोचते हैं कि अच्छा हाँ,
वो 5 भूतों की बात करता है ना बाबा, कि काम भी है, क्रोध भी है। अरे वो तो बड़े-बड़े डाकू हैं, उनको छोड़ो। डाकू रोज़ थोड़ी डकैती मारते हैं, लेकिन हेरा-फेरी देखो ना, हमारे साथ माया छोटी-छोटी हेरा-फेरी करती है, इसको तो पकड़ो पहले, डाकुओं को बाद में मारेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वाइब्रेशंस तुमको अभी समझ में आया, तुम्हारे संकल्पों की पावर तुमको अभी समझ में आई। एक-एक तुम्हारा विचार, बाबा कहता है, आपके तन पर, आपके मन पर, आपके संबंधों पर कितना असर डालता है। ये ज्ञान बाबा कहता है तुम सिर्फ सुन ही रहे हो या समझते भी हो? क्या कहेंगे? घर में हम अक्सर बच्चों को बेड पर खाना नहीं देते हैं, कहते हैं बेड से उठ जा। तो मोटा-मोटी हमें ये दिखता है कि अच्छा अगर बेड पे कुछ गिराया तो बेडशीट धोनी पड़ जाएगी। नहीं, पुराने बुजुर्गों से अगर सीखे ना तो वो क्या कहते थे, वो तो बेचारे बेड तो होते ही नहीं थे, तब लोग खटियों पे सोते थे। सुबह होते ही सारी खटिया खड़ी कर देते थे कि खटिया है ही नहीं घर में, तो सारा दिन लेटने सोने का मतलब नहीं है। हैं? अभी देखो हमारे बबीता दीदी बैठी है, पीछे क्या खड़ा हुआ है आपके? फोल्डिंग? फोल्डिंग है। और हमारे घरों में जी सारा दिन हमारे घरों के अंदर ना वो बेड बिछे हुए, कि कभी भी आ अंगड़ाई ले ले। बाबा ने एक मुरली में कहा था, हमें याद आ रहा है, बहुत पावरफुल बात बाबा ने कही। बाबा कहता है पेपर आते हैं बच्चों के, तन पर भी आते हैं, मन पर भी आते हैं, धन पर आते हैं, संबंधों में, लेकिन बच्चे बड़े होशियार हैं। बाबा कहते हैं बीमार पड़ते हो अपनी वजह से, बार बार। सारा दिन क्या सोचा, क्या क्या खाया, कितना समय बिस्तर पे पसरे रहे। बाबा कहते हैं बीमारियां तो तुम पालते हो और उल्हाने मुझे मारते हो, कि बाबा हम तो इतनी सेवा करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, रोज अमृत वेला करते हैं, हमारा शरीर फिर भी बीमार है। बाबा कहते हैं बच्चे, माया को समझना कठिन है, लेकिन बाबा कहता है आप अलबेले बनते हो। बाजार में बहुत कुछ खाने को बिकता है, लेकिन मुझे क्या खाना है, मुझे क्या सूट करता है, वो तो डॉक्टर मना करेगा तब तेल छोड़ेंगे, डॉक्टर मना करेगा तब चीनी छोड़ेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? लेकिन बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं तुम इस समय घर जाने की तैयारी कर रहे हो। कौन से घर पे? बाबा कहता है वहां गाजर के हलवे नहीं मिलते, वहां भटूरे छोले नहीं होंगे, वहां डोसे नहीं होंगे, इडली सांबर नहीं मिलेगा, ऐसे घर में जाना है तुमको, जहाँ बाबा कहता है ये जीभ नहीं होगी सारा दिन चक 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 करने के लिए। आज तो रुकती ही नहीं जीभ, सारा दिन फोन पे लगे, आंखें सारा दिन गड़ी हुई हैं, कहाँ? मोबाइलों में। वहां नहीं मिलेगा, बाबा कहता है साइलेंस की दुनिया, वहां जाने की तुम्हारी तैयारी करा रहा हूं। और बाबा कहते हैं तुम्हारी कर्म इंद्रिया, ये बाबा कहता है कहीं ठहरती ही नहीं। ऐसी पढ़ाई बाबा कहता है तुमने कहीं पढ़ी सुनी? सचमुच नहीं पढ़ी सुनी। बाबा ने आज कंपेयर भी किया, बाबा कहता है देखो दुनिया में जो टीचर्स है ना, हाँ, बाबा कहते हैं वो तो जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, शिष्य होते हैं, बाबा कहते हैं वो टीचर को कितना रिगार्ड देते है ना। और बाबा कहता है यहाँ, यहाँ बाबा कहता है मैं बच्चों को कितना रिगार्ड देता, भगवान है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे जब वहां तुम टीचर के सामने बैठते हो ना, तो तुमको उसके सामने बैठकर बाप की फीलिंग नहीं आती, माँ की फीलिंग नहीं आती। और बाबा कहता है यहाँ देखो, यहाँ बैठते हो तो बाबा कहता है जैसे परिवार की फीलिंग आती। टीचर कभी नहीं कहती एक स्कूल की कि भाई तुम अगर फेल हो गए तो, नहीं, उसको उसकी सैलरी मिलेगी। हाँ, उसकी इच्छा ये रहती है कि मेरा रिजल्ट अच्छा है ताकि मेरी प्रमोशन हो। लेकिन अगर बच्चा फेल हो जाए तो टीचर रोने नहीं बैठ जाता, उसके पास 40-50 बच्चे, लेकिन एक बच्चा माँ बाप का फेल होता है ना, तो माँ बाप पूरा साल भी नहीं कहेंगे, हम तो वो बेचारे पूरे जीवन ही सोचते हैं कि मेरे बच्चे का एक साल पीछे रह गया।
और बढ़िया सोचते हैं कि इसको और बढ़िया कहाँ से एजुकेशन, कौन सा ट्यूटर, कौन सा खान पीन इसको दें। बाबा कहते हैं देखो वहाँ माँ बाप एक अलग पार्ट खेलता है, टीचर एक अलग खेलता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा माता पिता भी मैं हूँ, मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिलनी है कि तुम सब जब स्वर्ग में जाओगे तो मुझे कोई प्रमोशन देने वाला है या मेरी कोई सैलरी बढ़ा देगा। देगा कोई, भगवान को कुछ नहीं देने वाला। बाबा कहता है देखो मैं फिर भी रोज आता हूँ, रोज आकर बाबा कहता है मैं तुम बच्चों को ज्ञानवान बनाता हूँ, समझदार बनाता हूँ। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चों को ना तो संगम युग, ना बाबा कहता है ये पढ़ाई और ना ही पढ़ाने वाला। टेकन ग्रांटेड, हमें घर बैठे मुरलियां मिल रही हैं, पता नहीं कौन से अच्छे कर्म थे हमारे। नहीं तो हम सुनते थे जब ये पढ़ाई, ये यज्ञ जब शुरू हुआ तो उस समय हाथों से मुरलियां लिखी जाती थी। सब पढ़े लिखे नहीं होते थे उस जमाने में भी, और हफ्ते में एक मुरली मिल पाती थी बस। जैसे आज बाबा ने कुछ मुरली में सुनाया तो वो अगली जगह जाते जाते हफ्ता लग जाता था। और बाबा के बच्चे घरों में मुरलियां सुनने नहीं देते थे, कहते थे ये घर छुड़ा देंगी, ये बहन भाई बना देंगी। बाथरूम में बैठ बैठ कर बाबा के बच्चे मुरलियां पढ़ते सुनते। तब टेप नहीं थे, रिकॉर्डर नहीं थे, किताबें नहीं थी। हम तो उस समय आए हैं जब हमको मक्खन खाने को मिल रहा है, लेकिन हमको मक्खन पचाना भी नहीं आ रहा। मक्खन की उतनी वैल्यू नहीं है हमारी, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो, एक तो है तुम्हारे जिस्मानी गुरु, बाबा कहता है वो सच बताते हैं तुम्हें। सच बताना माना, बाबा कहता है सचखंड की तैयारी कराना। बाबा कहता है सब झूठ झूठ सिखाते हैं कि भगवान तो सबके अंदर है, भगवान ही सुख दुख देता है। और कहते हैं भगवान तो सब जगह बैठकर हमको देख, कहते हैं ना कि भगवान देख भी रहा है और लिख भी रहा है हमारे कर्म। उसके बावजूद ये हाल है दुनिया का। सोचो तो सर, उसके बावजूद हमको जगह जगह सीसीटी कैमरे लगाने पड़ रहे हैं, बावजूद इसके कि भगवान बैठ के सब देख भी रहा है और लिख भी रहा है। तो हमने पढ़ा बहुत कुछ, सुना बहुत कुछ, लेकिन धारणा नहीं होती, कहते हैं देखी जाएगी। एक बार हमने सुना ऐसे, कहते हैं गुरु था, तो गुरु के पास 3 उसके शिष्य तो नहीं थे लेकिन जिज्ञासु थे। उन्होंने कहा हमें आपसे जो है ना नाम दान लेना। तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं एक छोटी सी परीक्षा लेता हूँ पहले, जो परीक्षा में पास हो जाएगा उसको मैं सिलेक्ट करके नाम दान दूंगा। तो गुरु ने क्या किया, तीनों को, जो जिज्ञासु उसके पास आए थे, एक एक कबूतर तीनों को दे दिया। कहते हैं अब करना क्या है इस कबूतर का। तो गुरु कहने लगा, कहते देखो ये कबूतर तुम्हें दिया है ना, अब तुम मेरे पास तब आना जब इस कबूतर को किसी ऐसी जगह ले जाकर मार देना जहां कोई देखे नहीं। तो चल पड़े तीनों। उनमें से एक था, उसने सोचा अभी तो थोड़ा दिन का समय है, थोड़ी रात अंधेरा हो जाएगा तो सुनसान गली में ले जाकर के इसको गर्दन मरोड़ दूंगा, मर गया तो उसने ऐसा ही किया, अंधेरे में सन्नाटे में ले गया और कबूतर को मार डाला। और जो दूसरा था, दूसरा वाला जो था, उसने सोचा कि भाई बाहर कहाँ ले जाके मारूंगा, बाहर तो बाजार है, भीड़ है, कितनी क्या क्या है, तो ऐसा करता हूँ इसको अपने घर में ही ले चल, तो जब देखूंगा घर में कमरे में कोई भी नहीं होगा तो इसको जाके मार दूंगा। और जो तीसरा था ना, तीसरा वाला, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 6 दिन बीते, वो गुरु के पास फिर आया ही नहीं। ये 2 वापस आए, कहने लगे हमने तो कबूतर मार डाला। तो गुरु ने पूछा बताओ कैसे मारा। तो एक ने कहा, कहते हैं मैं तो अंधेरे में इसको ले गया,
जहाँ कोई नहीं था, सुनसान रास्ता था सारा, वहां कबूतर मार दिया। और दूसरा कहने लगा, कहता है घर में जब कोई भी नहीं था तो मैंने तो घर में ही मार डाला, कि बाहर का रिस्क कौन लेगा, कि कोई देख ही रहा हो। तो तीसरा आया कबूतर लेकर हाथ, तो कहने लगा क्या हुआ, एक कबूतर नहीं मार पाया? क्या ना, कबूतर मारना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली कि जहां मैं इसको मारूं और मुझे कोई देखे। कहते मतलब, कहते मैं इसको बहुत जगह लेके गया, अंधेरी सुनसान राहों में इसको लेके गया। तो जैसे ही मैं इसको मारने लगता था ना, तो मेरी आंख इसको देखती थी, इसकी आंख मुझे देखती थी। और गुरुजी ने कहा था कि कोई देखे नहीं, तो मेरी आंख तो देख रही है इसको, और इसकी आंख मुझको देखती है। कहते फिर मैंने सोचा कि चलो अब ऐसा करता हूँ, अब मैं इसको मारूंगा, अपनी आंखें ही बंद कर लूंगा। कहता मैं एक जगह गया, मैंने अपनी वहां आंखें बंद कर ली, तो मैं कबूतर को मारने जैसे ही लगा, तो मेरे मन में आया कि इसकी आंख तो देख रही है मुझे, कबूतर की आंख तो मुझे देख रही है, कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, आंख तो खुली हुई है इसकी, और ये देख रही है कि भी कोई मेरे पे प्रहार कर रहा है। तो कहते मेरे हाथ रुक गए कि अब मैं इसकी आंखें कैसे बंद करूं। तो यही करते करते 5-6 दिन निकल गए, मुझे वो जगह नहीं मिली कि जहां पर मैं कबूतर मारूं और आंखें कोई देखे। गुरु कहने लगा, कहता है कि मेरी जो दीक्षा है ना, वो इसी के लिए, आंखें देखती। किसकी? हमने जो भक्ति में कहा ना कि भगवान सब जगह बैठा देख रहा है, लिख रहा है, नहीं बाबा, बाबा कहते हैं ये आत्मा है तेरी। भक्ति में हमने दर्शन वर्ड बहुत यूज किया, बड़ा काम का, बिना दर्शनों के भक्ति अधूरी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, दर्शन देने वाली और दर्शन करने वाली कौन? ये चमड़ी की आंखें नहीं बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा ही देखती है, आत्मा ही देखती है। तो बाबा कहता है फिर आत्मा जब देख रही है, माना जिसको हमने भगवान कहा ना कि भगवान सब जगह बैठकर हमको देखता, बाबा कहते हैं नहीं, ये आत्मा ही है, जो बाबा कहता है ये गुप्त है। इस चित्र में, ये जो हमारा शरीर है, ये चित्र, इस चित्र के अंदर ये गुप्त है। इसको हमने कहा चित्रगुप्त बैठकर लेखा लिखता है। बाबा कहते हैं तुमको क्या सिखाया भक्ति में तुम्हारे गुरुओं ने, कि वो आसमान में मरने के बाद जब कहीं चित्रगुप्त बैठा है सरकारी दफ्तर के अंदर, हमारी फाइलें खोलेगा। 5 सितंबर 2024 सारा दिन क्या किया वो बताएगा हमें, कि इतने बजे उठा था, उठकर देख किससे झगड़ा किया, यहाँ टाइम खराब किया, वहां टाइम खराब किया, इतने घंटे फोन चलाया, यहाँ सोया पड़ा रहा, मुरली का टाइम था तो जगा ही नहीं, अमृत वेला था तब भी सोया पड़ा रहा, कोई नहीं बैठा ऊपर, किसी के बाप का कुछ नहीं जाना। सच कहते हैं, आप खुद भी समझते होगे अब तो, क्योंकि हम ऑलमोस्ट एक अच्छी खासी एज ले बैठे हैं अभी तक, समझदार है ना सारे, यहाँ रोटी को चोची कोई नहीं कहता। किसी को 2 साल मंदिर बंद थे, गुरुद्वारे बंद थे, जिन मूर्तियों के हम दर्शन करने रोज जाते थे, वो मूर्तियां सूख के काटा नहीं हो गई कि मेरे भक्त आए ही नहीं। एक माँ से बच्चा ना मिले 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तो माँ तो बेचारी आधी हो जाती है। तो बाबा कहता है वो जो मंदिर में मूर्तियां आपने सजाई, हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे मंदिरों को ताले लग गए। ताला बाबा कहता है लगा तुम्हारी अक्ल को, और गाने बनाते हो कि राम तेरी माया कठिन। राम कहता है इसको कठिन बनाने वाले तुम। मैं तो बाबा कहता है सहज बनाने आए, कि देखो आत्मा इस चित्र में गुप्त है,
और आत्मा ही पुरुषार्थ कर रही है निकलने का। आत्मा ही चाहती है कि मुझे राम मिल जाए, मैं भव से उतर जाऊं। आत्मा ही ये जानती है कि ये तन भी कच्चा तो ये संबंध भी कच्चे, ये महल बाड़ियां सब कच्चा। सांस के निकलते ही एक बाबा कहता है बस एक दम के मालिक बैठे हुए हैं। क्या ये पढ़ाई किसी टीचर ने, किसी सत्संग में हमें किसी ने कराई वापस घर जाने? नहीं करा। सोने और पीतल का फर्क तो समझ में आता है। हर पीली चीज सोना नहीं होती, ये कहावत अब समझ तो आती है। क्योंकि जिन गुरुओं को हमने माथे झुकाए हैं ना, याद रखना, आज भी याद रखना, कुछ है और कुछ क्या, बाबा कहता है सभी हो। चाहे कहने को ज्ञान सुनते हो, लेकिन बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, बाबा कहता है जब तक तुम्हारे अंदर देह का अहंकार है तब तक बाबा कहता है तुम भगत हो। भगत माना मांगने वाला, सवाली। सवाली कहते हैं ना हम भगत। सवाली माना जिसके सवाल है अंदर, क्या, क्यों, कैसे, कब, सवाली हो बाबा कहता है। तो बाबा कहता है मैं मुरली में तुम्हारे हर सवाल का तुमको जवाब देता हूं, ऐसा कुछ है नहीं, बाबा कहता है जो मैंने कवर नहीं किया। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा भी एक रोल है। बाप तो श्रृंगार कराता है, लेकिन बाबा कहता है पुरुषार्थ तुम्हारा भी बनता है। टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, बच्चे को होमवर्क भी देता है कि घर जाके टीचर को, पढ़ाई को, स्कूल को भूल मत जाइए। तो बाबा कहता है बच्चे इस समय जो तुमको पढ़ा रहा हूँ, बाबा कहते हैं देखो घर तो आना पड़ेगा। बीमारियां झेल रहे हैं सभी, हम सबको पता है। कोई बैठ नहीं पाता, कोई फिजिकली डाउन है ना, कोई संबंधों में ऊपर नीचे है तो मन अशांत है, ये हम सब जानते हैं। तभी तो यहाँ बैठे हैं। बीमार ही नहीं होते तो इतनी बड़ी हॉस्पिटल में आने की क्या दरकार थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है रूहानी पढ़ाई, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को पढ़ा। बाबा कहते हैं तुमको ये पढ़ाई तब काम आएगी जब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको इस दुख धाम से निकलना है। क्या बाबा कहता है ये ठीक है जैसा चल रहा, फिर तो बाबा कहता है यही मरोगे। तो बाबा कहता है फिर आंख भी इसी कलयुग में खुलेगी तुम्हारी, जब भी अगला जन्म मिलेगा, जब भी मिलेगा इसी कलयुग में आओगे। फिर से कहोगे कि देखो बच्चे कैसे, देखो पति कैसा, देखो ये कैसा, धन कैसा, रिश्ते कैसे, शरीर कैसा, अकाल मृत्यु। यही दुख बाबा कहता है बार 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 बार, क्योंकि ड्रामा तो रिपीट होगा। लेकिन बाबा कहता है यहाँ आपके बैठने का मकसद क्या है? कलयुग से बाबा कहता है तुमको वैराग आना चाहिए, भक्ति से तुमको वैराग आना चाहिए। जो बाबा कहते हैं संसारी देहधारी गुरु है, इनसे तुमको वैराग आना चाहिए। देखो तो सही इनको, जिनके जाके पांव छूते हैं, ये बीमार नहीं होते, अस्पतालों में ये खड़े हैं बेचारे, इमरजेंसी में ये भागते हैं, कोई मर जी जाए तो ये धाड़े मार मार के रोते हैं, इनके पैर पकड़ते हैं हम। आंख खोल लो, बाबा कहता है मैं खोलने आया। अभी भी नहीं खोलोगे, बाबा कहता है मर्जी तुम्हारी। यहाँ बाबा किसी की निंदा नहीं करता। बाबा कहता है भक्ति का पाठ था तो बाबा कहता है तुम्हें जो रास्ता समझ में आया तुम चल पड़े। है ना, एक बार सुन रहे थे हम, किसी की आंखें डैमेज हो गई, तो वो एक गांव का था बेचारा, वो गया डॉक्टर के पास तो कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे दोस्त को ठीक कर दो, इसकी आंखों को क्या हो गया। आप कहो तो मैं बिल्ली की आंखें ले आता हूँ, बिल्ली की आंखें लगा दो इसको। कि कैसे ना कैसे करके ये देखे तो सही, ज्यादा से ज्यादा लोग यही कहेंगे कि बिल्ली आंखों वाला है, लेकिन देख तो पाए। तो हमें भी जिसकी आंख मिली हमने लगा ली। दूसरों की आंख से, दूसरों की समझ से चले हम या नहीं चले, हम अपना ही आपको बताते हैं। दूसरे की आंख लगवाना माना दूसरे की समझ से चलना।
कि देखो आप ऐसे करो, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना था, ये उपाय कर लो, ये पूजा कर लो। हम चले हैं दूसरों की समझ से और हमें तो अफसोस भी आता है कई बार, लेकिन क्या करें, वो पाठ था, अंधा, तो देखो ठोकर भी खाएगा, धक्का भी खाएगा, चोट भी खाएगा। लेकिन चलो वो समय बीता। लेकिन अब तो बाबा हमको हमारी भगवान की श्रीमत, बाबा कहता है बच्चे ये आंख मैं तुमको दे रहा हूं। हम सुनते थे, हमारे मदर होते थे ना, वो एक बात कई बार कहते थे, लेकिन हमें उसका मतलब कभी समझ में नहीं आता। वो पुराने लोग जैसे कोई सुनते बताते होंगे, तो आंखें होती है ना, वो कई बार ऐसे कोई बात करते थे पुराने लोगों की, वो ऐसे आंख पर हाथ रखते थे कि आंखें जो होती है ना, ये बेटे से कंपेयर करते थे इन आंखों। कहते हैं कि देख इन आंखों पर मैंने हाथ रखा, या जो भी समझ लो, उनका एक तरीका होता था बात को कहने समझाने का। तो बाबा कहते हैं बच्चे आंख से भी कीमती कुछ है दुनिया में। कौन सा गुरु होगा जो तुमको अपनी आंख निकाल के दे देगा। हाँ एक बात है, राय देना बड़ा आसान, राय तो सब देना जानते हैं, राय देना और आंख देना दोनों में बड़ा फर्क है ना। हम तो कोई राय देता है ना, उसी पे लट्टू हो जाते हैं, कहते हैं ये जब भी मैं फोन करता हूँ ना, मेरा फोन उठा लेता है राय देने के लिए, ये राय चंद है, ये इसको राय देना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया में गुरु बनना, माना ऊंचे ओहदे पर बैठना, ये सबको अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी राय बहादुर मत बनो, है ना। हम सोच भी रहे थे, आज ये पॉइंट देखो आ गया मुरली में। पुरानी आदतें हैं हमारी, क्योंकि हम लोगों के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं, है ना। तो कोई अपनी बात पूछता है, करता है, हम उसको राय देते हैं, दिल से देते हैं कि तेरी जगह मैं होती ना तो मैं ऐसे कर लेती। मत करना, बाबा कहता है, क्योंकि हमारी चलाई हुई चाल, ये चाल चला रहे हैं हम सामने वाले को कि तू ऐसी चाल चली हो, इस गेम के अंदर ये चाल चलना, ऐसे बात करना, ऐसे रिएक्ट करना, ये चाल चलना सिखा रहे हैं। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे उसका अगर खेल बिगड़ता है ना, उसका खेल बिगड़ेगा, क्योंकि बाबा कहता है सब गिरती कला में जा रहे हैं। तो बाबा कहता है फिर जिसके साथ उसने गलत बोले, व्यवहार किया, या किसी को नुकसान पहुंचाया, या बदला ले लिया, सोचो, है ना। तो बाबा कहता है फिर लपेटे में तुम भी आ गए, लपेटे में तुम भी आ गए। उस समय पुरानी बात है, एक शायद नवरात्रि के दिन चल रहे थे, तो किसी एक शॉपकीपर की दुकान पे एक बच्चे ने आटा खरीदा था। ये हमारे इधर की ही बात है, अब तो उन्होंने शॉप ही बंद कर दी है वो। तो वो आटा खरीद के बच्चा गया, तो कहते हैं उसमें पॉइजन था। डॉक्टर्स ने जब वो सारी इन्वेस्टिगेशन की, टेस्ट वगैरह किए, तो वो आटे के कुछ पार्टिकल्स मिले थे उसको, डॉक्टर्स को। तो उन्होंने लीगली एक्शन लिया था कि जिस दुकान से ये आटा निकला उसको अरेस्ट करो। तो उसके ऊपर केस बना था, उसने प्लेंटी भी दी थी, इलाज भी कराया था बच्चे का, बच्चा तो वो बच गया था। लेकिन वो कई बार अपने को कहते हैं बताओ देखो हमारा क्या नुकसान इसमें, हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ, आटा तो पीछे से आया था, है ना। आटा कहीं से भी आया हो, लेकिन बिका तो मेरे स्टोर से ही है। तो कानून किसको पकड़ेगा, बेचने वाले को। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम आटा खिला रहे हो ना दूसरों को, ये बाबा कहते हैं तुम्हारे स्टोर से चल रहा है, ये स्टोर है तुम्हारा, तुम सिखा रहे हो दूसरों को कि ऐसे चलना, ऐसे बोलना, ऐसे कर। बाबा कहता है अभी मैं बैठा हूँ भगवान की श्रीमत, बाबा कहता है मैं सबको दे रहा हूँ। हाँ बाबा कहता है तुम निमित्त बनते हो, क्योंकि भगवान को मीडिएटर चाहिए होता है बीच, है ना, क्योंकि उसके पास अपनी देह तो है नहीं। लेकिन बाबा कहता है मेरे साथ बैठो, मुझसे बाबा कहता है रूढ़िहान करो, दूसरे को क्यों बाप बनाते हो। बाबा कहता है आज भी अव्यक्त, बाबा कहता है पालना जिन बच्चों को मिल रही है इस समय, ब्रह्मा बाबा तो नहीं है, व्यक्त में नहीं है ना,
अव्यक्त बाबा कहता है ये पालना का समय है, और इस समय को बाबा कहता है ये वरदान है कि जो बच्चे देरी से आए हैं इस ज्ञान यज्ञ में, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बनने का बाबा कहता है वरदान तुमको अभी मिलता है। लेकिन हमारी ज्ञान को सुनने में, मथने में कोई रुचि नहीं है। आपने देखा होगा बहुत लोग रोटियां बनाते हैं ना, तो रोटियां अच्छी नहीं बनती, कहते रोटी फूलती ही नहीं है, सूखी सूखी सी रोटी। तो सियाना आदमी कहता है, कहते जो आटा होता है इसको अच्छे से मथा कर, जितना आटा आप प्रेशर से मथोगे उतनी रोटी अच्छी बनेगी। तो दो रोटियां खाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं आटे के साथ, डिशुम 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 डिशुम। और बाबा कहता है ज्ञान के साथ क्या करते हो, ज्ञान के साथ क्या करते हो, कौन डिशुम डिशुम करेगा माया के साथ। बाबा कहता है तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तो टीचर्स डे मनाना, बाबा कहता है माना टीचर बनना। बाबा कहता है मेरा एक एक बच्चा रूहानी गुलाब है। बाबा कहता है मुझे वो 10-10 रुपए वाले गुलाब नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ये सब बच्चे, बाबा कहता है ये मेरे गले का हार है। बाबा कहता है आप में वो रूहानी खुशबू हो, वो रंगत हो। बाबा कहता है आपके आपके चेहरे में, आपके चलन में रंग होते हैं ना अलग अलग गुलाबों। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको चैतन्य फूल बनना है और तुम मुरझाए पड़े। तुम्हें कोई खुशी नहीं है कि भगवान आया बैठा है, तुम बस यही तीज त्योहारों में लगे हो कि गणेश चतुर्थी आ रही है तो लड्डू बनाने हैं, फिर श्राद्ध आ रहे हैं तो पूड़ियां बनानी है, फिर नवरात्रे आ रहे हैं, फिर दिवाली आ रही है। यही बाबा कहता है करते करते अचानक से टिकट कटने वाला। बाबा कहता है बच्चे वही अंतिम जो क्षण होगा ना, टोटल वहीं से निकलेगा। बच्चा पूरा साल मस्ती करता है, मम्मी पढ़ लूंगा ना, पढ़ लूंगा, रहने दो आपको क्या पता। लेकिन माँ उस दिन बरसती है जिस दिन वो रिजल्ट लेकर आता है। तो बाबा कहता है बच्चे उस दिन तुम्हारे पास, और बाबा एक मुरली में कहता है, बाबा कहता है जिस दिन ये यज्ञ समापन होगा उस दिन बाबा कहता है दुनिया तो रोएगी, दुनिया बाबा कहता है रोएगी कि भगवान आया और हमें कुछ नहीं मिला। हम अश्रोणी सेना ही संभालते रहे, घर परिवार बच्चे पैसा ये वो सब, वो मार्केटों में ही धक्के खा रहे, उनको दफ्तरों से दुकानों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। ये अश्रोणी सेना है बाबा कहता है। और बाबा कहता है उनसे भी ज्यादा कौन रोएंगे, ये ब्राह्मण बच्चे रोएंगे, जो यहाँ क्लासरूम में बैठ कर भी बाबा कहता है भगवान को पहचान कर भी, श्रीमत सुन कर भी बाबा कहता है अपने को परिवर्तन नहीं कर सके, भगवान के कार्य में हाथ नहीं बटा सके, जिन्होंने गोवर्धन नहीं उठाया, जिन्होंने राम सेतु नहीं बांधा। बाबा कहता है ये बच्चे दुनिया से भी ज्यादा जार जार रोएंगे। तो भगवान सिर्फ टीचर डे पर टीचर बनकर ही नहीं, एक बाप बनकर भी, एक सतगुरु बनकर भी, हमको प्यार से भी, समझ से भी, लॉ से भी, हर तरीके से बाबा हमको तैयार करता है कि बच्चे आप ढीले नहीं पड़ जाते। प्यार से भी समझाता है ना, लव भी देता है तो लॉ भी समझा देता है। बाबा कहता है बच्चे अभी ये समय है कुछ करने का, पुरुषार्थ करने का, तीव्र पुरुषार्थ करने का। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप की याद, माना पढ़ाई और पढ़ाने वाला। बाबा कहता है जब ये दो चीजें हमेशा आपको याद रहेंगी तो बाबा कहता है तुम योगी हो, योगी ही बाबा कहता है इस दुनिया से जाओगे। लेकिन बीच बीच में बाबा कहता है माया इंटरवेल लेती है, आती है। बाबा कहता है ये इसका भी एक अपना पार्ट है। तो बाबा कहता है आप इंटरवेल में दुखी नहीं हो जाना, इंटरवेल में दुखी नहीं होना। बाबा तो बाप समान बनना है। बाबा कहता है टीचर बनकर जो दूसरों को भी सुनाते हैं, समझाते हैं, ऐसे बच्चों पर बाबा कहता है बाप फिदा हो जाते हैं। तो सोचो भगवान जिस पर फिदा हो जाए,
है ना। हम तो अभी दुनिया के लिए मरे खपे जा रहे हैं। ऐसा होता, किसी का फोन आ जाता है तुरंत मन में आता है, उठाया नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। कई बार आपके मुरलियों में फोन डिस्कनेक्ट होते हैं, क्लास से लीव करते हो फिर ज्वाइन करते हो, फोन आता होगा बीच बीच में किसी का। हमारे भी फोन आते हैं, आपने देखे होंगे बीच बीच में। अभी तक हमको देखा हमने किसी का फोन बीच में लिया हो कि क्लास लीव कर दी और फोन पे लग गए। कल भी 2-3 फोन आ रहे थे, परसों भी आ रहे थे। तो जब आप पढ़ने बैठते हो तो दुनिया जहान को ये समझ आना चाहिए कि 9 से 10 इसको 10 फोन कर लूं, इसने उठाना तो है नहीं, तब ये माने। अगर आप बीच बीच में इनको एंटरटेन करते रहोगे तो बाबा कहता है फिर ये पलड़े झूलते जा रहे हैं कि भाई तू भी जरूरी है तो ये भी जरूरी है। होने दो नाराज, बाबा कहता है किसी को क्या उखाड़े। और मजे की बात तो है, हमें जब किसी का फोन नहीं लेना होता ना, तो हमें बहुत अच्छे बहाने भी आते हैं बनाने कि मैं तो वॉशरूम में था, मेरा तो फोन ही साइलेंस पे था, मेरा तो फोन ही खराब पड़ा। जिसका नहीं उठाना होता, और जिसका उठाना होता है 4 लोगों से लड़ते हैं, कहते हैं चार्जर मुझे दे, मेरी बैटरी खत्म है, मुझे अभी इससे बात करनी है। तो इस समय जो डिवाइन पे आपको लिंक मिलता है ना, ये सोचो भगवान आपको कॉल करता है, हम नहीं बुलाते आपको। हमने हमने क्या देना, हमारे पास कुछ थोड़ी है। बाबा इस समय हमको बुलाता है, ये बाबा एक क्लास यहाँ लगाता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सारा दिन में हम चाहे कैसी भी सिचुएशन को हम क्रॉस करते करते 9 बजे तक बैठे यहाँ पर, लेकिन 9 बजे से 10 बजे तक सच बताना, क्या यहाँ एक फ्रेशनेस को फील नहीं करते? जो सारा दिन में एक मायूसी मिलती है, थकावट महसूस होती है मन की, तन की तो उतारते रहते हो सारा दिन, तभी तो फोन नहीं खोलते हो, कैमरे बंद रखते हो। लेकिन तन की थकावट, हमारे जो विचार डाउनफॉल में चले जाते हैं, बाबा कहते हैं क्या इस समय आत्मा उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं करती? बाबा कहते हैं यही बाप का वर्षा है। दुनिया का कोई गुरु, बाबा कहता है, वो तुमको वर्षा नहीं दे सकता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज टीचर्स डे मना रहे हैं, टीचर्स ने जो सीखा है वो बच्चों को सिखा देगा। अपनी मार्कशीट नहीं दे सकता बच्चों को, दे सकता है? दे देगा? नहीं दे सकता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, इस पढ़ाई से जो वर्षा तुमको मिलता है, दुनिया में कोई ऐसी पढ़ाई नहीं जिसको पढ़ करके कोई 21 जन्मों का राजा बन जाए, देवी देवता बन जाए। आज तो इंसान बनाना मुश्किल पड़ रहा है बच्चों को। पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा? चाय देते हैं ना, कप हमको ही उठाने पड़ते हैं, कह के थक जाओ आप भले ही, लेकिन ये अपने बर्तन भी सिंक तक छोड़ने नहीं जाने वाले। हम कह देते हैं कई बारी, हमें बुढ़ापे में तेरे से कोई उम्मीद नहीं है भाई। तो इस समय बाबा कहता है, देखो ममता दीदी हंस रही है, उठाते हो क्या कब बच्चों के? हाँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसी पढ़ाई पढ़ाने वाला 5000 वर्ष में एक ही बार आता है। आत्माओं को बाबा कहता है एक ही परम पिता पढ़ाता है। और बाबा कहता है भगवान इस समय इस ज्ञान के द्वारा, राजयोग के द्वारा अपना वर्षा संसार में लुटा रहा है। दुनिया में ऐसा कोई टीचर और है ही नहीं। टीचरों की एक उम्र होती है, रिटायर्ड हो जाते हैं तो बेचारे घर बैठ जाते हैं, कोई नहीं पूछता। और घर के तो टीचरों की क्या दुर्गति करते हैं अपने बच्चे। बाहर वाला तो सर्जी सर्जी करता रहेगा, लेकिन घर के बच्चे कभी उससे कुछ नहीं पूछते कि पापा ये बता दो, ये सब समझ में नहीं आ रहा, या इसका क्या मतलब होता है। घर का बच्चा कभी बाप से नहीं पूछता, वो दूसरे को जाता है पकड़ता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारा रूहानी पिता, तुम्हारा टीचर, तुम्हारा सदगुरु तुम्हारे सामने बैठा है। मांगने की बाबा कहता है तुमको यहाँ दरकार नहीं। पढ़कर बाबा कहता है तुमको लायक बनना पड़ेगा। लायक बनकर बाबा कहता है आप अधिकारी हो। लायक बनकर बाबा कहता है बच्चे,
आप सतयुग के अधिकारी बन जाते हो। तो ये नजराना है उस भगवान का, सौगात है। बाबा कहते हैं बच्चे ये मेरे बच्चों के लिए। किन बच्चों के लिए? बाबा कहते हैं जो रोज रोज पढ़कर मास्टर ज्ञान का सागर बनते हैं। और बाबा कहता है ऐसा सागर बनना जो बाबा कहता है दूसरी आत्माओं की भी प्यास को शांत कर सके, है ना। तो सागर कैसा बनना? खारा नहीं बनना, मीठा। मीठे कब बनोगे? बाबा कहते हैं जब आत्म स्थिति में रहते हुए दूसरों को भी, बाबा कहता है जब आत्मा देखोगे तो बाबा कहता है फिर ये भगवान का वर्षा और दूसरों को मिलता जाता है, मिलता जाता है। लेकिन जब दूसरों को देह देखते हो तो बाबा कहता है ये वर्षा, ये बरकत रुक जाती है। इसलिए आत्मा समझ, बाबा कहता है दूसरों को भी आत्मा देखना है, उसी रीति बाबा कहता है उनके साथ इंटरेक्ट करना है। और बाबा कहता है ये भगवान का वर्षा बांटने से बढ़ेगा, विद्या बांटने से बढ़ती है। ओम शांति।